औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो 5वीं जमात का जो उर्दू है उसका एक और लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लद्दाख से एक ख़त। ये आपकी जो उर्दू की जो किताब है उसके पेज नंबर 75 पे यानी पेज नंबर 75 पे है। आप अपनी किताब के पेज नंबर 75 पे जाइए तो ये लेसन आपको वहाँ पे मिलेगा, लद्दाख से एक ख़त। तो ये लेसन शुरू करने से पहले ये एक लेसन जो है आपको एक ख़त की सूरत में है, एक चिट्ठी की सूरत में है। एक दोस्त दूसरे दोस्त को चिट्ठी लिखता है और लद्दाख के अहवाल, लद्दाख के हाल चाल के बारे में उसको पूछता है। यानी सुहेल एक लड़का होता है, वो अपने दोस्त सजाद को ख़त लिखता है और लद्दाख के बारे में जानकारी हासिल करता है। तो ख़त कैसे लिखा जाता है वो आपकी इस किताब पे है। ये लेह से इसको ख़त लिखता है। कब लिखता है? 22 जुलाई 2018 को। फिर ये इसको सलाम करता है, प्यारे सजाद अस्सलाम अलैकुम, आपका ख़त मिला, याद आवरी का शुक्रिया। आपने अपने ख़त में लद्दाख के बारे में कुछ सवालात पूछे हैं, जिन चंद सवालात का जवाब मैं इसी ख़त में देने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख के तूल अर्ज़ में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वालों के लिए जगह जगह खानकाहें बनाई गई है। लद्दाख के लोग इन खानकाहों को गुम्पा कहते हैं, हम इन्हें बुद्ध विहार भी कह सकते हैं। शाय, ठक्से और हिमस गुम्पा यहाँ के मशहूर गुम्पा हैं। तो शाही गुम्पा, ये गुम्पा लेह से 16 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर वाक़ा है। इससे लद्दाख के मशहूर ख़ानदान राजा देलदन नामग्याल ने बनवाया। राजा देलदन नामग्याल बौद्ध धर्म के मशहूर सरपरस्त और पैरोकार थे। शाही गुम्पा दरअसल महात्मा बुद्ध का 40 फुट ऊंचा आलीशान मुजस्मा है। इस मुजस्मे का सर 8 फुट चौड़ा है। ये मुजस्मा पीतल और तांबे में ढला है। इस मुजस्मे पर सोने और चांदी की परतें मंधी है। उनके ताज पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर कुदी है कि बुद्ध धर्म ने हिंदू धर्म के असरात कबूल किए हैं। शाह में एक मस्जिद भी है जो शाह हमदान मीर सैयद अली हमदानी के नाम से मंसूब है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे हम। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी जो सुहेल है ये अपने दोस्त सजाद को ख़त लिखता है। तो शुरुआत ऐसी की जाती है, पहले जगह का नाम जिस जगह से हम ख़त लिखते हैं, फिर तारीख़ लिखी जाती है, किस तारीख़ को हम ख़त लिखते हैं, फिर जिसको हम ख़त लिखते हैं उसको सलाम दुआ की जाती है। जैसे इसने किया है, ले 22 जुलाई 2018 प्यारे सजाद अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद ये अपना हाल और अहवाल इस ख़त में इसको बयान कर रहा है। पहले इसका शुक्रिया अदा करता है कि आपने पहले जो मुझे ख़त भेजा वो मैंने मौसूल किया, वो ख़त मुझे मिला, आपने मुझे याद किया, यानी याद आवरी के लिए शुक्रिया, याद दहानी के लिए शुक्रिया। आप मुझे मतलब आपको मेरी याद आ रही है इसलिए आपने मुझे ख़त लिखा, उसके लिए शुक्रिया। तो फिर ये उससे लिखता है कि आपका जो ख़त मुझे मिला, आपने अपने ख़त में लद्दाख के बारे में कुछ सवालात पूछे। यानी आपने लद्दाख के बारे में, लद्दाख के हाल और अहवाल, लद्दाख की जो सकाफ़त है, यहाँ का खान पान, यहाँ का उठना बैठना, यहाँ की रिवायात, उनके बारे में आपने पूछा है। तो चंद सवालात जो आपने उस ख़त में पूछे थे उनके जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कुछ सवालात के जवाब देने की मैं कोशिश इसी ख़त में करूँगा। तो ये शुरू करता है कि जैसा कि आप जानते हैं, यानी इतकन से पता छी कि लद्दाख के तूल अर्ज़ में, यानी लद्दाख का तूल अर्ज़ जो यहाँ पे एक लफ्ज़ आपको मिलता है, यानी मशरिक़ से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, यानी लद्दाख का जो एरिया है, लद्दाख का जो खित्ता है उसके तूल अर्ज़, यानी मशरिक़ से लेके मगरिब तक, शुमाल से लेके जुनूब तक, यानी इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे लंबाई और चौड़ाई। यानी लद्दाख का जो तूल अर्ज़ है, लद्दाख का जो ये खित्ता है, ये बौद्ध धर्म जो है ना, जैसे
तरह हम मुसलमान धर्म के, मुसलमान मज़हब के हैं, इसी तरह हिंदू धर्म, हिंदू मज़हब के लोग हैं, सिख धर्म के लोग हैं, ईसाई है। इसी तरह एक और धर्म है, एक और मज़हब है जिसको हम बौद्ध धर्म, बौद्ध मज़हब के नाम से जानते हैं। यानी लद्दाख जो है, लद्दाख का तूल अर्ज़ जो है बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले जो लोग हैं, यानी बौद्ध धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, वो आपको लद्दाख में मिलेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे जगह जगह पे उन्होंने अपनी खानकाहें बनाई है, यानी मजहबी जो मुकामात है, मजहबी जो मुक़द्दस जगहें हैं, उनको तामीर करवाया है, उनको बनवाया है। जगह जगह आपको ये मिलेंगे वहाँ पे जो ये खानकाहें हैं। जैसे हम लोग मुसलमान लोग मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं, इसी तरह हम हमारी जो बुज़ुर्ग जो हमारे हैं उनकी जो ज़ियारतें हैं, उनके जो कब्रें हैं, उनको भी हम मुक़द्दस मानते हैं। इसी तरह लद्दाख के जो लोग हैं, बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, ये अपनी खानकाहें बनाते हैं। ये अपने जो ये मजहबी मुकामात हैं, इनको हम गुम्पा कहते हैं। यानी बौद्ध धर्म के जो खानकाहें हैं, बौद्ध धर्म के जो मजहबी मुकामात हैं, उनको हम गुम्पा कहते हैं। तो दूसरा नाम इनको है, उनका दूसरा नाम बौद्ध विहार भी है। यानी इनको गुम्पा भी कहा जाता है और इनको बौद्ध विहार भी कहा जाता है। तो कुछ मशहूर बौद्ध विहार या मशहूर गुम्पे जो है, उनमें से एक शै गुम्पा है, दूसरे का नाम ठक्से है और तीसरे का नाम जो है हेमस गुम्पा है। ये यहाँ के मशहूर कुछ गुम्पा है, मशहूर मजहबी मुकामात है बौद्ध धर्म के। तो पहले हम शै गुम्पा के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये अपने दोस्त को, सुहेल अपने दोस्त सजाद को ख़त लिख रहा है, पहले ये इसको शै गुम्पे के बारे में कहता है। तो हम भी जानेंगे ये शै गुम्पा क्या है और कहाँ पे है। तो ये गुम्पा जो है, अगर हम देखेंगे लेह, यानी लेह जो है, लेह एक कस्बा है लद्दाख में। लेह से ये 16 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पे वाक़ा है। यानी जैसे आपकी किताब की जो शक्ल है उस पर भी आपको दिखता है। यानी लेह कस्बे से ये शै गुम्पा जो है, ये 16 किलोमीटर की दूरी पे एक पहाड़ी पे वाक़ा है। और ये लद्दाख का जो एक मशहूर गुम्पा है, और इससे लद्दाख के एक मशहूर ख़ानदान जिसका नाम था राजा देलदन नमग्याल, यानी इसी ने इसको बनाया है। यानी राजा देलदन नमग्याल जो है बौद्ध धर्म का मशहूर सरपरस्त, यानी बौद्ध धर्म का मशहूर परवरिश करने वाला, बौद्ध धर्म का मशहूर मानने वाला जो था, जिसका नाम था राजा देलदन नमग्याल। यानी इसी के ख़ानदान ने इसको बनवाया और ये मशहूर सरपरस्त और पैरोकार इस बौद्ध धर्म का था। तो शै गुम्पा जो है, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अगर आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पे आपको महात्मा बुद्ध, यानी इनका जो मजहबी रहनुमा था बौद्ध धर्म के लोगों का, जिसका नाम था महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध जो है, वहाँ पे आपको इसका एक मुजस्मा मिलेगा, आपको इसका पुतला मिलेगा जिसकी ऊंचाई तकरीबन 40 फुट है और बड़ा आलीशान मुजस्मा है ये। तो इस मुजस्मे का जो सिर है वो 8 फुट चौड़ा है, यानी 40 फुट लंबा और 8 फुट इसका सिर चौड़ा है। और ये मुजस्मा आपको मिलेगा पीतल और तांबे का, यानी पीतल और तांबे का ये जो मुजस्मा है ये बना हुआ है। यानी कश्मीरी में अगर हम कहेंगे पीतल, हम कहते हैं वो सरतल, और तांबा जिसको हम कहते हैं त्राम। तो इन दो चीज़ों से, इन दो मेटल से ये बना है, इन धातुओं से ये बना है। तो इस मुजस्मे पे आपको सोने और चांदी की परतें भी मिलेंगे, वो जो सोने और चांदी की जो परतें मंडी हुई है। तो ये जो महात्मा बुद्ध का 40 फुट का जो ये मुजस्मा है, इसका जो ताज है, सिर का जो ताज है, उनके ताज पे आपको हिंदी देवी देवताओं के, यानी हिंदू मज़हब की जो देवी देवताएं हैं, उनकी तस्वीरें आपको वहाँ पे खुदी हुई मिलेंगी, यानी उनके जो आसार आपको वहाँ पे मिलेंगे। हिंदी देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं उस मुजस्मे के सिर के ताज पे आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, बौद्ध धर्म पर जो है हिंदू धर्म के असरात उसने कबूल किए हैं। यानी बौद्ध धर्म में आपको हिंदू देवी देवताओं की जो है तस्वीरें भी मिलेंगी। इससे पता चलता है कि हिंदू मज़हब के जो असरात है वो बौद्ध धर्म में आपको मिलेंगे। तो शै गुम्पा जो है, वहाँ पे एक मस्जिद भी है जिसको शाह हमदान मीर सैयद अली हमदानी के नाम से मंसूब है। तो ये मस्जिद भी आपको वहाँ पे मिलेगी। तो दूसरे वीडियो में हम दूसरे गुम्पाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप और हम खुदा के हवाले। अस्सलामु अलैकुम।